हे गाइस, आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसमें से कितना जानते थे। ये 28 दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हाल ही में उसी के क्वेश्चन दिए गए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुए। आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए हैं हाल ही में 2020 में, वो हुए हैं गुवाहाटी असम में हुए हैं। गुवाहाटी असम में कहाँ हुए? ये गुवाहाटी असम में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है लड़कियों से संबंधित है। बेटी बचाओ, बेटियों के लिए सरकार की एक बचत योजना है। बेटियों के लिए सरकार की एक बचत योजना है। बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए सरकार की एक बचत योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा जैव विविधता। विश्व पर्यावरण 2020 की थीम है जैव विविधता। और 2021 में क्या थीम थी, ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि 2021 में पर्यावरण की थीम क्या थी। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके बीच हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ? तो ये हुआ 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध, और हुआ है ये अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड देश कौन सी है। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड देश कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो आंसर हो जाएगा देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। किसका हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा पिनाका। आंसर क्या होगा? पिनाका। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है या किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर हो जाएगा केरल। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है या किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जब बताएं क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का है, उबंटू क्या है। उबंटू क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 7 सिस्टम में नहीं है। कौन सा राज्य 7 सिस्टम में नहीं? ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिक्किम।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिक्किम। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ था उसमें सिक्किम, तो इसलिए हम लिख दिए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यानी यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 14 का है वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से कहाँ चलती है, वाराणसी तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर अकितम अच्युतम नंबूदिरी को। अकितम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 55वां तो अकितम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया 2019 के लिए, और 2020 और 2021 यानी 56वां और 57वां जो दिया गया है ये 2020 के लिए दिया गया, 56वां 2020 में दिया गया है और 2021 में 57वां दिया गया। ये किसको दिया गया ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटचित्र कला शैली किस राज्य की है। पटचित्र कला शैली किस राज्य की है। आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य की। किस राज्य की है, ओडिशा राज्य की है पटचित्र कला शैली, ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 का है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आंसर हो जाएगा शिमला। कहाँ है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 का है पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है। पदार्थ की मात्रा की ऐसा यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट है मोल। पदार्थ की मात्रा की ऐसा यूनिट मोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किसके कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है, ये विषाणु के कारण होता है। चेचक विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का है डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है। डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है। आंसर हो जाएगा नवसारी जिले में। नवसारी जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 का है गोबी मरुस्थल किस देश में है। गोबी मरुस्थल किस देश में। आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा कहाँ पर है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है या किस राज्य में। जोजिला दर्रा किस राज्य में, तो आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। किसने किया खालसा पंथ की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा 23 मई 1986 को। 23 मई 1986 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर गुजरात। गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? यह द हेग में, द हेग में है, जो कि कहाँ है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ? मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, 5 नवंबर 2013 को। और अभी हाल में इधर मंगलयान 2 लॉन्च होने वाला है, जो कब होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मंगलयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी पौधा कौन सा है? सहजीवी पौधा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लाइकेन, लाइकेन सहजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर होगा 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। तो उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको अच्छा लगा। और ये क्वेश्चन थे 28 दिसंबर 2020 को जो एनटीपीसी के फर्स्ट टेस्ट का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन थे। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चाहते हैं कि एनटीपीसी जो हाल में एग्जाम हुए उसके सारे जीके स्टैटिस्टिक्स जीके जितने हैं उसका करवाया जाए, तो हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।